नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोशन लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। राजनीति में सबसे बड़ा झटका क्या होता है? जब नाम हार जाता है और नैरेटिव टूट जाती है। पश्चिम बंगाल में इस बार यही तो हुआ। वो बंगाल जहां ममता बनर्जी की सत्ता की परिभाषा थी, जहां ममता से विरोध करना जोखिम भरा था, जहां ममता की इजाजत के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता था। सत्ता सरकार का ऐसा रुतबा कि हर गली, हर बूथ, हर फैसले पर कंट्रोल ममता का था। आज उस जमीन पर ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया। वो जमीन भगवामय हो गई। राम मंदिर, हिंदुत्व, कल्चर नेशनलिज्म यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इन तीन विषयों को भाजपा ने देश के हर राज्य में धुरी की तरह इस्तेमाल किया। सफलता भी मिली। इसी धुरी के इर्द गिर्द भाजपा बंगाल में भी घूमी और जीती भी। लेकिन यह जीत 5 सालों की यात्रा में पहला कदम है और भाजपा तो इस सोच के साथ बंगाल में दाखिल हुई है, अब टिकना है। तो ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती यह है कि सूबे का मुखिया ऐसे किसी शख्स को बनाया जाए जो इस जीत को पक्का भी कर सके और दोहरा भी सके। कुछ कुछ वैसा ही जैसा योगी आदित्यनाथ ने किया था, हेमंत बिश्व शर्मा ने किया। सन्यासी का भगवा वस्त्र, हिंदू अस्मिता की बातें, मुस्लिम तुष्टिकरण के खिलाफ सीधी आवाज और राजनीति में कदम रखकर हिंदुओं की रक्षा का वादा। जब हम भारतीय राजनीति में भगवा और सत्ता के मिलन की बातें करते हैं, सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनायासी दिमाग में चला आता है। कारण सीधा सा है, एक सन्यासी और मठ के प्रमुख से लेकर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की एक नई परिभाषा जिन्होंने लिखी। विवेकानंद का पहनावा याद आ जाएगा। बंगाल में भाजपा बिना चेहरे के चुनाव में उतरी, इस सवाल में उलझी नहीं कि ममता का विकल्प आखिर कौन होगा, लेकिन अब उसे अपने 100 से ज्यादा विधायक एक नाम के पीछे इकट्ठा करने हैं। क्या उसके पास कोई ऐसा नेता है? एक नाम आगे किया जा रहा है, उत्पल ब्रह्मचारू। पगड़ी से लेकर धोती तक सब कुछ भगवा, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह। बयान भी वैसे ही मुखर, लेकिन सब कुछ योगी जैसा ही नहीं। उत्पल ब्रह्मचारू ने पहले अपने पहनावे पर बारीकी से काम किया है। वो धोती कुर्ता पहनते के बाद शाल नुमा एक भगवा कपड़ा भी ओढ़ते हैं, जिसे देखकर कहीं ना कहीं आपको विवेकानंद का पहनावा याद आ जाएगा। यही कारण है कि इन्हें पश्चिम बंगाल में लोग उत्पल महाराज कहकर बुलाते हैं। फिर जब से उन्होंने भगवा वेशभूषा पर भाजपा का गमछा उड़ा है, तब से बंगाल के योगी आदित्यनाथ भी कहे जा रहे हैं। क्या उत्पल को मौका मिल सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिला विधानसभा सीट कालियागंज उत्पल महाराज पहली बार चुनाव लड़े और तृणमूल कांग्रेस के नेता वैश्य के सामने लगातार बढ़त बनाए रखी। तो 3 बजे तक 7 राउंड की गिनती हो चुकी थी। तब तक उत्पल महाराज 43,353 वोट से आगे चल रहे थे, जो जीत का संकेत दिया। मगर ध्यान रहे कि जीत यूं ही नहीं आई। इसके पीछे उत्पल महाराज की वह जड़ है जिसकी गहराई को भाजपा आलाकमान ने बहुत पहले ही भाप लिया। दरअसल उत्पल महाराज की पहचान नेता से पहले एक सन्यासी के तौर पर है, जो लंबे वक्त तक भारत सेवा संघ का हिस्सा रहे। उत्पल महाराज साल 2000 में आधिकारिक तौर पर भारत सेवा आश्रम संघ से जुड़े थे। बाद में कालियागंज और कन्नौज में स्थापित संघ के शाखा के प्रमुख भी रहे। भारत सेवा आश्रम संघ का एक बड़ा नेटवर्क। बंगाल में भारत सेवा आश्रम संघ का प्रमुख होने भर से आपके साथ लाखों लोग जुड़ जाते हैं, जिसके कारण इस संघ का दावा बंगाल में गहरा प्रभाव है। 1917 में इसकी स्थापना स्वामी प्रणवानंद महाराज ने की थी। तब से यह सामाजिक सेवा में काम करता आ रहा है। जैसे इसका बहुत से कार्यकर्ता की भूमिका बाढ़ और कोविड-19 के वक्त लोगों को राहत पहुंचाने की रही। इसके अलावा इस संघ का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार है। यह संगठन अस्पताल, स्कूल, आदिवासी कल्याण केंद्र भी चलाता है। 1920 के दशक में ही संघ ने बंगाल के ग्रामीण इलाके, खासकर दलितों और पिछड़ी जातियों के बीच जाकर इन्हें हिंदू समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आज पूरे भारत में इसके आश्रमों के केंद्रों का एक बड़ा नेटवर्क है। ये कुंभ मेला और अमरनाथ यात्रा जैसे बड़े आयोजनों में भी लाखों तीर्थ यात्रियों की सेवा करते हैं। कहना का अर्थ यह है कि बंगाल में संघ को मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। जाहिर है संघ से जुड़े संतों की भी अच्छी फॉलोइंग होगी। यही कारण है कि भाजपा ने उत्पल महाराज को चुनाव नतीजा जीत में तब्दील हुआ। अब सवाल वही कि जब बंगाल में भाजपा का हिंदुत्ववादी चेहरा काम तो कर गया, लेकिन क्या इसके अंदर योगी आदित्यनाथ वाली क्वालिटी है? तो इस सवाल का जवाब उत्पल महाराज के बयानों और भाजपा की रणनीति से मिलता है।
उत्पल महाराज का साफ मानना है कि राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हिंदुओं को अपने धार्मिक त्योहार जैसे रथ यात्रा और रामनवमी मनाने के लिए भी पुलिस से विशेष अनुमति लेनी पड़ती। एक आध्यात्मिक संगठन में रहकर वे हिंदुओं की इन समस्या को पूरी तरह से हल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। जाहिर है उत्पल महाराज हिंदू अस्मिता और हिंदू एकीकरण की बात करते हैं, जो सीधे तौर पर भाजपा के विचारधारा से मेल खाती है। संघ ने किया किनारा। उत्पल महाराज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने संघ के अधिकारियों को चुनाव लड़ने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया था, लेकिन जब वे सहमत नहीं हुए तो उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के एक दिन बाद 17 मार्च को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। भारत सेवाश्रम संघ पूरी तरह से गैर राजनीतिक सामाजिक सेवा और धार्मिक संगठन है। संघ के महासचिव स्वामी विश्वानंद ने पत्र में लिखा कि किसी भी परिस्थिति में संघ का कोई सन्यासी, ब्रह्मचारी और आश्रम निवासी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के प्रभाव या प्रलोभन में आ जाता है तो उसका धार्मिक जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यह उसे त्याग के गौरव से विमुख कर देता है और सांसारिक सुखों की लत में डुबो देता है, जबकि हमें संसार के कल्याण के लिए काम करना है। सांसारिक ऐश्वर्य की ओर लौटने के अपने अंतरात्मा और वैराग्य का त्याग करना कभी भी उचित नहीं। बताया क्यों लिया सन्यासी बनने का फैसला। दक्षिण दिनाजपुर जिले के बलरूघाट में जन्मे उत्पल महाराज ने बताया कि वे 2000 में इस संगठन में शामिल हुए और 4 साल बाद स्थानीय कॉलेज के इतिहास में स्नातक की डिग्री पूरी की। उन्होंने कहा कि बचपन से ही सन्यासी जीवन से बहुत प्रभावित है। मैंने आश्रम के छात्रावास में रहकर पढ़ाई की, तभी मैंने सन्यासी बनने का फैसला किया था। साल 1917 में स्थापित यह संघ राजनीति से दूर है और परोपकारी कार्यों तथा आपदा राहत कार्यों में संलग्न रहते हैं। साथ ही ये देश भर में हिंदू मिलन मंदिरों का एक नेटवर्क भी संचालित करता है। उत्पल महाराज का दावा है कि इनका उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना। हिंदुओं की सेवा करते हुए उन्होंने महसूस किया कि राजनीति के कारण यह समुदाय खतरे में है। एक विशेष समुदाय को खुश करने की कोशिश के कारण हिंदू पीड़ित है। आजकल रथ यात्रा, रामनवमी के अवसर पर पूजा अर्चना के लिए भी विशेष हिंदुओं को पुलिस की विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। हिंदुओं की समस्या का समाधान किसी आध्यात्मिक संगठन के माध्यम से नहीं किया जा सकता। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता हुमायूं कबीर और वरिष्ठ टीएमसी नेता फिरहाद हकीम की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए उत्पल महाराज ने कहा कि मंदिरों में प्रार्थना करने का समय समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि भले ही संघ ने उन्हें निष्कासित कर दिया, लेकिन वे हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखेंगे और संगठन के सन्यासियों के साथ संपर्क में रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं हर गली से वाकिफ हूँ, मैं यहाँ लोगों के जानता हूँ, उनकी भावनाओं को समझता हूँ। वह कह रहे हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उम्मीदवार बनूंगा। एक भिक्षु होने के नाते मेरा अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं, लेकिन मैं एक भिक्षु के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता रहूंगा। खैर, योगी आदित्यनाथ की तरह वेशभूषा और विवेकानंद की तरह दिखने की कोशिश भाजपा कमान को कितना रिझाएगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन उत्पल बाबा के बयानों और उनके समर्थकों का बल भाजपा की विचारधारा से मेल खाने के बावजूद उन्हें अभी मुखिया बनने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि भारत सेवाश्रम द्वारा उन्हें बाहर निकाला जाना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि संघ ने साफ कर दिया कि वे किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते। ऐसे में उत्पल महाराज को विधायक से ज़्यादा अपनी पहचान बनाने के लिए सड़क पर उतरना ही होगा। तो आज हमने आपको बंगाल के नए सीएम के लिए चल रहे नाम के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।